भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु ने ही त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया था और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थी, जिनका नाम था रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, वृदा व लक्ष्मणा। इन सब में सत्यभामा को अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था। वो अपनी सुंदरता को और अपने रानी होने के घमंड को लेकर बहुत ही अहंकार में थी। इसी के साथ साथ भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को भी घमंड हो चुका था, अहंकार हो चला था। इसके अलावा भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को भी अपने तेज गति पर बड़ा ही घमंड था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सत्यभामा के साथ साथ सुदर्शन चक्र तथा गरुड़ भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लीन थे। बातों ही बातों में सत्यभामा बड़े ही व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछने लगी कि हे भगवान, आपने जब त्रेता युग में जन्म लिया था, तो क्या जब आपने राम के रूप में त्रेता युग में जन्म लिया था, तो क्या सीता मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? क्या वो मुझसे भी ज्यादा अच्छी रानी थी? भगवान इससे पहले जवाब देते तो गरुड़ बोलने लगे कि हे प्रभु, क्या इस त्रिभुवन में कोई मुझसे भी तीव्र गति से उड़ने वाला मौजूद है? भगवान समझ रहे थे कि इन सबको अहंकार हो चुका है। इतने में ही सुदर्शन चक्र से नहीं रहा गया। वो भी कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपको इतने युद्ध जिताए हैं, क्या मुझसे भी बलशाली कोई मौजूद है? भगवान समझ गए कि इन तीनों के अहंकार का नष्ट करने का समय आ चुका है। द्वारिकाधीश समझ गए कि इन तीनों के अंदर अहंकार आ चुका है और अब समय आ गया है कि इनका अहंकार दूर किया जाए, नष्ट करने का समय आ गया है। उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने गरुड़ को कहा कि हे गरुड़ देवता, आप जाइए और हनुमान जी को बोलिए कि उनके प्रभु राम सीता माता के साथ द्वारिका में पधारे हैं। गरुड़ द्वारिकाधीश की आज्ञा पाकर हनुमान जी को लेने के लिए चल दिए। इधर श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा, आप सीता के रूप ले लीजिए और मैं राम जी बनकर बैठते हैं। दोनों ने सीता राम का रूप ले लिया तो सुदर्शन चक्र से बोले कि हे सुदर्शन चक्र, आप द्वार पर जाइए और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है जब तक कि हम आज्ञा न दें। सुदर्शन चक्र आज्ञा पाकर चल दिया। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे हनुमान जी, आपके प्रभु राम सीता माता के साथ द्वारिका नगरी में पधारे हैं और आपको बुलाने की आज्ञा दी है। आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए और चलिए, मैं आपको द्वारिका नगरी ले चलता हूं। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे गरुड़ देवता, आप चलिए, हम आते हैं। तो गरुड़ मन ही मन सोचने लगा कि ये पता नहीं कब तक आएंगे। चलो खैर, कोई बात नहीं, मेरा काम संदेशा पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। ये सोचते हुए गरुड़ वापस चल दिए। जैसे ही द्वारिका नगरी पहुंचे, वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे हैं और उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो गरुड़ का जो वहम था, अहंकार था, वो चूर्ण चूर्ण हो गया, चकनाचूर्ण हो गया। उसको लग गया कि हनुमान तो उनसे पहले पहुंच गए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे हनुमान जी, आप जब आप हमारे महल में आए थे, तो क्या आपको द्वार पर किसी ने रोका नहीं? क्या आप सीधे प्रवेश कर गए? तो इस पर हनुमान जी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि हे प्रभु, उन्होंने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाल कर रख दिया और कहने लगे कि हे प्रभु, इन्होंने मुझे रोकने की चेष्टा भर की थी, लेकिन अपने इस दास को प्रभु राम से मिलने के लिए कोई रोक सकता है क्या? तो सुदर्शन चक्र को बड़ी शर्मिंदगी हुई
उसका जो अहंकार था कि वो सबसे शक्तिशाली है, वो एक पल में टूटकर चूर हो गया। अब समय था अंत में सत्यभामा के अहंकार के टूटने का। तो हनुमान जी ने कहा कि हे मेरे प्रभु, मैं जानता हूं कि त्रेता युग में आप ही ने राम के रूप में जन्म लिया था और अब द्वापर युग में आपने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, लेकिन हे प्रभु, ये आपने किस दासी को अपने साथ सिंहासन पर सीता माता के रूप में बैठा के रखा है, ये मुझे समझ में नहीं आया है, कृपया इसका उल्लेख करें। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे। तो सत्यभामा को एहसास हुआ कि सीता माता क्या थी और सत्यभामा क्या है। इस तरीके से तीनों के एक एक करके अहंकार द्वारिकाधीश ने अपने ही परम भक्त वीर हनुमान जी से तीनों के अहंकार को नष्ट किया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।